सर्प! सर्प! नहीं, नहीं! क्या? इतना बड़ा सर्प? यहीं गिरे थे तुम? और वो सर्प किस ओर से आया था? वो इस ओर से आया था। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्थिति हाथ से निकल चुकी है। किसी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अश्वमेघ के अश्व का अपहरण कर लिया है। इस कुकर्म के पीछे की मंशा प्रभु श्री राम से शत्रुता है या फिर कुछ और, इसका पता मैं लगाता हूं। किंतु अब तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जाओ, आप लोग आश्रम लौट जाओ। अश्व और अश्व यज्ञ को मैं संभाल लूंगा। सोमकन, तुम अब गुरु अवसरा को लेकर गांव जाओ। और हाँ, कोई भी इनकी ये अवस्था देखकर घबरा न जाए। आप दोनों भी लौट जाइए ऋषि कुमार। ये खेल किसी भयानक आसुरी शक्ति का है। हम बालक अवश्य है, किंतु कायर नहीं। संकट चाहे जितना भी घोर हो, हर समस्या का सामना करने में सक्षम है हम। ये समस्या हमारी है हनुमान जी। उस असुरी शक्ति ने अश्वमेध का अश्व चुराकर श्री राम को नहीं, लव कुश को ललकारा है, क्योंकि वो अश्व हमारी संरक्षण में था। इसलिए विनती है हमारी, हमारे कर्म पथ के बीच में ना आए। मैं आपके भाव समझता हूं, किंतु मेरा कर्म उस अश्व की रक्षा करना है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे उस अश्व को खोजना होगा। हर और गुप्तचरों को भेज दिया है राजकुमार भरत। हनुमान जी से भेंट होते ही उन्हें आपसे मिलने का आदेश देने को कहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
क्या प्रभु, आप नियति को ऐसा अशुभ मोड़ कैसे लेने दे सकते हैं? हनुमान आपके अंश हैं और लवकुश श्री राम के अर्थात नारायण के। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यदि आप दोनों के अंशों के बीच युद्ध हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये असंभव है महादेव। जिस मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब संबंधों का खेल है। जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन से बंधे, वहीं देवी सीता अपने वचन से बंधी हैं। पवन सुत हनुमान बंधे हैं अपने धर्म से, तो लवकुश जाने अनजाने में ही सही, वो बंधे हैं अपने माता पिता को पुनः मिलाने के कर्म से। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध ना तो संबंध देखते हैं और ना ही भक्त और आराध्य का बंधन। यही तो रामायण है देवी, जहां धर्म और कर्म हर संबंध से ऊपर है। ये वो महान गाथा है देवी, जो आने वाले कई युगों तक मानव को धर्म संकट का अर्थ और उससे निकलने का मार्ग सुझाएगी। आप दोनों की मंशा युद्ध है। हमारी मंशा केवल आग्रह की है। आप हमारे उद्देश्य के बीच में मत आइए हनुमान जी। विश्वास रखिए, हम आपका अश्व खोजेंगे भी और लौटा भी देंगे, किंतु यज्ञ पूर्ण करने के लिए श्री राम को अपना निर्णय बदलना होगा। माता सीता को अपनाना होगा। लवकुश मेरे ही पुत्र। ये कैसा धर्म संकट है? प्रभु श्री राम और माता सीता की संतानों पर कैसे प्रहार करूं, जो सिया राम को एक करना चाहते हैं? कुछ कहा? अपना निर्णय बताइए हमें हनुमान जी। निर्णय आपको क्या बताऊं? सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश ही चाहते हैं, पर सूर्य न चंद्र का मार्ग काटता है और न चंद्र सूर्य का। अर्थात आप धर्म संकट को धर्म युद्ध ना बनाइए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाता हूँ। रुक जाइए हनुमान जी। हमें वार करने पर विवश मत कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, इनके पग तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? कैसे रोके इन्हें? राम भक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निकले हैं, हमारे रोके नहीं रुकेंगे। लगता है हमें इन पर हमारे बाणों का प्रयोग करना ही होगा। किंतु सहायता करने वाले पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? अब कैसे लड़ेंगे इनसे? किंतु युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने अश्व को उस मायावी शक्ति से छुड़ा लिया, तो भी अश्व तो उनके अधीन हो जाएगा ना। और यदि ऐसा हुआ तो अश्व को पुनः पाने के लिए हमें हनुमान जी से पुनः युद्ध करना होगा। तर्क तो उचित दिया भैया, और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो श्री राम और माता सीता को साथ लाकर उनसे प्रश्न करने का है। अब भला बिना माता सीता के कैसा अश्वमेध यज्ञ? और श्री राम ने सिखाया है, उद्देश्य की पूर्ति धर्म के मार्ग से मत डरो। और उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त पर प्रहार भी करना पड़े, वो भी सही है। हरिओम ऐप लाया है राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी के वीआईपी दर्शन का सुनहरा अवसर, बिना लंबी कतार और पंडित जी के मार्गदर्शन में, जहां मात्र दर्शन करने से मिल जाती है समस्त कष्टों से मुक्ति। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद।
हनुमान जी। इन्होंने तो हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हमें इस सर्प को भेजना ही होगा कुश। भयभीत ना हो हनुमान जी, हम अभी। अरे ये बुलाने के स्थान पर रुक जाने का संकेत क्यों दे रहे हैं आप? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन। एक हाथ में सर्प का मुख और दूसरे में उसकी पूंछ। समझ नहीं आ रहा ये सर्प के बंधन में है कि इनके बंधन में सर्प। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की, ऐसे महाबली से कैसे युद्ध कर सकते हैं आप? बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। दुष्ट असुर, तुम्हारे पापों का अंत हुआ। बताओ वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां पर है और क्या किया तुमने उसके साथ? उत्तर दो। राजकुमार, उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया है। पता नहीं हनुमान जी जैसे महाबली अजय योद्धा कैसे उनके पाश में फंस गए। अवश्य ही वो दोनों ऋषि कुमार असाधारण हैं। देख लिया भैया, वार्तालाप का परिणाम। हनुमान के बल पर संदेह करना मूर्खता है। अवश्य बात कुछ और है। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं भैया? वो हनुमान जिसे स्वर्ग और नर्क की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकती, दो साधारण बालकों ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। ये बात आपको साधारण लगती है, छोटी लगती है? अब तो अपने नेत्रों से दया का ये आवरण हटाइए भैया। मैं कब से कह रहा हूं कि वो दोनों साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है जो अब हमारे लिए संकट का कारण बनती जा रही है। मुझे भय है भैया कि कहीं हम अयोध्या के लिए किसी ऐसे संकट को तो आमंत्रित नहीं कर रहे जिसका कोई समाधान ही संभव ना हो। लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है कि मन में क्रोध और हाथ में अस्त्र रखने से समाधान मिल जाएगा? और आपको अब भी ये भ्रम है कि वार्तालाप से समाधान जन्म ले लेगा। नहीं भैया नहीं, हमें इस समय वो करने की आवश्यकता है जो सबसे आवश्यक है करना। गुप्तचर, हमें हनुमान के पास ले चलो। संभालिए। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आपके उपकारों के भार तले दबे हैं हम। क्या आवश्यकता थी फिर से हमारी सहायता करने की? इतना उपकार कर हमारे वास्ते बचना चाहते हैं आप? यहाँ खड़े खड़े सूर्य को क्यों ताक रहे हैं महाराज? प्रतीक्षा कर रहा हूं बानासुर, एक पहर, इस एक पहर के बीतने की। और फिर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ वंश होगा। राम नाम के जिस धागे से पूरा समाज बंधा है, उस धागे का रेशा स्वाहा होगा, स्वाहा होगा। राम राज्य
स्वा होंगे लव कुश के स्वप्न, और स्वा होगा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। आने वाले पहर में सूर्य के साथ साथ राम राज्य का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? केवल इतना सा कार्य तो मैं भी कर सकता था महाराज। फिर मेरे स्थान पर आपने उस सर्प को क्यों भेजा? अश्व तो मैंने भी खोज लिया था। तुम तो अश्व तक पहुंच भी नहीं पाए थे, मार्ग में ही धराशायी हो गए थे। और वो सर्प मेरा परम सेवक है, मेरे लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक निछावर कर सकता है। अब समय व्यर्थ करने का क्या तुक? हम उस अश्व को मार क्यों नहीं देते? राम ने क्या रावण को इतनी सरलता से मारा था? दिन प्रतिदिन तड़पाया था उस राम ने मेरे भ्राता को, उसके पुत्रों को, समस्त राक्षस कुल को, और मेरे पुत्रों को भी। मैं भी उसकी वही अवस्था करूंगा। एक और ये पैर समाप्त होते ही वो अश्व मरेगा, और दूसरी ओर मेरा मायावी सर्प हनुमान को ले लेगा, और दोष बनेगा लव कुश के सिर। और जब अपराध इतना घोर होगा, तब राम को भी विवश होकर अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारना होगा। प्रहार ऐसा हो कि मारने वाला भी रोए और प्रहार सहने वाला भी। अरे वो सर्प तो अदृश्य हो गया। अत्यंत मायावी लगता है। माया और मायावी का अंत अवश्य होगा। प्रकृति ने अकस्मात कैसे भयावह करवट ली है। नदी में भी तीव्र उफान है। अच्छा हुआ जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां हैं। लवकुश, देवी तो यही आ रही है। लवकुश के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे हम? वनदेवी हमसे कुछ क्यों पूछेंगे? भैया, आपको अपने पुत्रों की सूचना लाने के लिए तो भेजा था ना उन्होंने। अरे हाँ, माता का मन है, सत्य पता चलते ही विचलित हो जाएगा। हमें तो प्रणाम वनदेवी। सोमकरण, लवकुश कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए वो वनदेवी, वो दोनों हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है? कहा था ना, राम भक्त हनुमान की दृष्टि से नहीं छुप पाओगे धूर्त सर्प। जय श्री राम। भैया, कुछ तो अनिष्ट घट रहा है। हे माता गौरी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए।
बरसाना में है श्री राधा रानी मंदिर, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अद्भुत प्रतीक। यहाँ राधा कृष्ण को श्री लाडली लाल के रूप में पूजा जाता है। हरिओम ऐप के साथ आप बिना लंबी कतार पंडित जी के मार्गदर्शन में VIP दर्शन कर सकते हैं। साथ ही प्रसाद और पूजा के पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं बरसाने वाली राधा रानी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।